नमस्कार, मैं उमा शंकर शर्मा सिविल सर्विस एक्सीलेंस सीएससी इंडिया ISRS स्टडी सर्कल की ओर से आप सभी का सिविल सर्विस एक्सीलेंस के फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूँ। विदित हो, हमारे द्वारा कुछ समय पूर्व एक सूचना दी गई थी कि बहुत ही जल्द हमारी संस्थान द्वारा यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की जाए। यह क्लासेस इतनी महत्वपूर्ण है कि जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत उपयोगी है ही, पर भारत देश के समस्त नागरिकों के लिए भी यह उतना ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि इसमें हम उन समस्त बातों से या यूं कहें उन समस्याओं से अवगत करवाएंगे जो देश विदेश में आज के समय घटित हो रही है। यह जानकर सभी को बहुत खुशी होगी कि जिस प्रकार आप रोज दिनचर्या में समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग बातों को जानते हैं, तो क्या वे बातें प्रासंगिक है या नहीं। जैसे हाल ही में G7 को लेकर कुछ चर्चाएं की गई, G10 को लेकर चर्चाएं की गई, पर अगर सामान्य नागरिक की हम बात करें तो वह शायद इन बातों को नहीं समझ पाता कि G7, G10 जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत जैसे देश के लिए उपयोगी हैं या नहीं है। और अभी वर्तमान में पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा चाइना की सीमा पर कुछ तनाव महसूस किया गया। पाकिस्तान से तो हमारा काफी समय से जो तनाव चल रहा है वो तो है ही। तो ये सब समस्त तनाव क्या है? क्या ये जो तनाव चल रहे हैं ये सही है, या इन तनाव के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत के सामान्य नागरिक या यूं कहें आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये तनाव अधिक लंबे समय तक चलते हैं तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था के लिए यह उचित होगा, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे समस्त अध्यापक गणों के मन में यह विचार आया, क्यों ना हम इस संस्थान को इस तरीके से चलाएं कि अभ्यर्थियों के साथ साथ यह हर किसी के लिए उपयोगी हो और रोज दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को एक अध्यापक या एक शिक्षक की नजर से सामान्य नागरिक देख पाए। चलिए, यह तो रहा हमारे अध्ययन को लेकर होने वाले आने वाले समय की चर्चाओं की बातचीत, और जैसा कि इन सब बातों की मैं चर्चा पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं, तो जिस संस्थान में यह सब चलने वाला है, या यूं कहें जिस संस्थान में हम सब आपको यह बातें बताने वाले हैं, उससे थोड़ा आपको अवगत करा दूं। आइए आपको उस संस्थान में जहां सब बच्चे हमारे अध्ययन करते हैं उससे अवगत कराते हैं। यहां हमारे 20 से 25 बच्चों को ही अध्ययन करवाने के लिए हमने सीटिंग व्यवस्था की है। अगर आप यहां आएंगे तो आप पाएंगे कि सुबह और शाम सिर्फ हम 20 से 25 बच्चों को ही यहां अध्ययन करवाते हैं। यह हमारा क्लासरूम है। बताइएगा कि क्या आपने यह देखा और क्या आपने महसूस किया। चलिए, थोड़ा मैं आपको मेरे विषयों के संबंध में आपको चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मेरा मूल विषय राज्य व्यवस्था या यूं कहें संविधान को लेकर है। दूसरा विषय जो मैं हमारे इन अभ्यर्थियों को अध्ययन करवाता हूं वह है, या जिसकी तैयारी करवाता हूं वह है अर्थव्यवस्था। और दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य व्यवस्था, जैसा कि मैंने बताया, संविधान। अब संविधान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तो आने वाले समय में आप जानेंगे कि हमारे देश में कुछ भी अगर हो रहा है राज्य स्तर पे या केंद्र के स्तर पे, या यूं कहें कि संघात्मक व्यवस्था के अंदर, तो वह सारा का सारा दायरा संविधान के अंदर है। इन सब बातों से आपको अवगत कराऊंगा।
दूसरा, आपको मैं अर्थव्यवस्था की जानकारी दूंगा। यह एक ऐसी व्यवस्था प्रणाली है कि अगर वो ढह जाए तो वो शासित होने वालों के मध्य एक बहुत बड़ी अराजकता फैल जाती है। और किसी भी देश की आप यूं कहें अर्थव्यवस्था अगर डगमगा जाए तो उसका प्रभाव आपके देश में नहीं, आपके देश की छवि का प्रभाव भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होता है। और आएगी तो कैसे आएगी, किन वजहों से आएगी, उनके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, ये सब बातें हम चरणबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का मेरा जो आपसे मिलने का ऑनलाइन आकर कारण बना, तो मैं आपको बता चुका हूं। और बहुत ही जल्द हम इस क्लास को अगले 1 और 2 दिन के अंदर आपके साथ शुरू करने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं संविधान को लेकर चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान क्या होता है और किसी भी देश को चलाने में या उसके नियमों या नीतियों के अंदर संविधान का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। क्या संविधान सिर्फ एक निर्जीव किताब है या वह भी सजीव है, या समय परिस्थिति काल के अनुसार वह बदलती रहती है। इन सब बातों से मेरे प्यारे साथियों, मेरे अभ्यर्थियों, मैं आपको अवगत कराऊंगा। और आपके किसी भी प्रश्न का जवाब आपको अगर लेना हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पर आकर उस प्रश्न को लिख दीजिएगा। हम आपको तुरंत प्रभाव से उसका जवाब या उसका प्रत्युत्तर हम आपको दे देंगे, या तो फोन लाइन के माध्यम से, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या अन्य कोई भी संसाधन जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच सकते हैं। हम उसका उत्तर आपको जल्द देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं उमर सिंह।